ब्लॉक समिति के चेयरमैन मेला राम जी, बीडीसी की चेयरपर्सन नाहन से श्रीमती रीता जी, यहाँ मेला कमेटी के अध्यक्ष श्री संतराम जी, यहाँ हमारे वरिष्ठ नेता श्री सहीराम जी, हाटी समिति के अध्यक्ष श्री अमित चंद कमल जी, यहाँ उपस्थित डिप्टी कमिश्नर सिरमौर, एसपी सिरमौर, सभी विभागों के अन्य सभी अधिकारीगण, पंचायती राज संस्थाओं के सभी चुने हुए प्रतिनिधि, उपस्थित भाइयों बहनों और पत्रकार मित्रों, आज एक बार फिर से आप सबके बीच में आप सबके दर्शन करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ और आपके दर्शन के साथ साथ में मां विज्ञानी का आशीर्वाद लेने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हिमाचल देवभूमि के नाम से जाना जाता है। देवी देवताओं के प्रति हमारी गहरी आस्था है, श्रद्धा है और इस श्रद्धा के कारण हम देवी देवताओं के नाम पर उनके आशीर्वाद से एक नहीं अनेक जगह बड़े बड़े मेलों का आयोजन करते हैं, जहां पर देवता के प्रति श्रद्धा का भाव भी व्यक्त किया जाता है। अपनी संस्कृति को भी मजबूत करने की दृष्टि से काम किया जाता है, कार्यक्रम किए जाते हैं और वहां स्वाभाविक रूप से एक वक्त हुआ करता था पहले, जब बहुत सारे साधन आने जाने के नहीं होते थे। ये व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र भी हुआ करते थे हमारे मेले। मुझे इस बात की खुशी है कि हिमाचल ने प्रगति की राह पर आगे बढ़ करके नए आयाम स्थापित किए, लेकिन उसके बावजूद कुछ इलाके ऐसे हैं जहां जिन्होंने अपनी संस्कृति को प्रभावित नहीं होने दिया है। और उसमें खास तौर से मैं सिरमौर वालों को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि भले ही विकास की राह पर हम बहुत आगे निकल गए होंगे, लेकिन हमारी मूल संस्कृति, देवी देवताओं के प्रति सम्मान, हमारी नाटी, हमारा कल्चर, हमारा रहन सहन, हमारा खान पान, उसको आप लोगों ने आज भी उसी तरह से कायम रखा है जैसे हमारे बुजुर्गों ने वर्षों पहले रखा। और मैं समझता हूं ये सबसे बड़ी आज की जरूरत है। और कोई भी राष्ट्र कोई भी स्थान हासिल नहीं कर पाया जब अपनी संस्कृति को छोड़ करके वो आगे बढ़ने की बात करता है। इसलिए मेरा नौजवानों से भी इस बात के लिए विशेष तौर से आग्रह है। आज शिक्षा अच्छी मिल रही है, आगे बढ़ने के बहुत सारे रास्ते हमारे पास उपलब्ध हैं, लेकिन आगे बढ़ते हुए हम जहां भी पहुंचेंगे, लेकिन उसके बावजूद हम मूल को नहीं छोड़ेंगे, अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ेंगे। ये मेरा सभी नौजवानों से भी आज के सबसे बड़ा अपील है, आग्रह। ये मेले का आयोजन लगभग 2 वर्षों के बाद हम कर रहे हैं। पिछली बार मेला बंद था, मैं कल 2 मेले पिछले बंद हो गए और हमारी वजह से भी नहीं, आपकी वजह से भी नहीं। वो एक ऐसा जीव बीच में आ गया जिसको देख सकते नहीं थे हम, आज भी देख नहीं सकते, खुली आंख से दिखता नहीं है, लेकिन जीना दूभर कर दिया उसने। 2 वर्ष से ज्यादा का वक्त हमारा ऐसे बीत गया, छुपा करके जो है हम बचे कैसे, उस वायरस से, उस दुश्मन से कैसे बचे, इसी के लिए हम सरकार की ओर से प्रयत्न करते रहे, आप लोग भी प्रयत्न करते रहे। मैं आप सबका भी धन्यवाद करता हूं कि आप सबका बहुत बड़ा सहयोग रहा। आज अगर हजारों के संख्या में इस मेले में हम आकर के इस प्रकार से बैठे हैं
कि हमारी बात अधूरी रहेगी इस अवसर पर अगर हजारों की संख्या में यहां पर हम इस प्रकार से बैठे हैं, बिना खौफ के बैठे हैं, बिना डर के बैठे हैं और बिना मास्क के बैठे हैं। इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो मैं समझता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को जाता है। बड़ा संकट हमारे सामने, लेकिन उसके बावजूद भी हिम्मत के साथ खड़े रहो। श्रेय इसलिए मैं दे रहा हूं, अगर ये वैक्सीन का कार्यक्रम पूरे देश भर में इस प्रकार से नहीं शुरू होता तो आज शायद मुझे लगता है कि आज भी हम इस कोविड के दौर से बाहर निकलने की परिस्थिति में नहीं हो पाते हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि इस संकट के क्षण में हमारे देश को एक बहुत मजबूत नेतृत्व नरेंद्र भाई मोदी जी के रूप में मिला, जिन्होंने हमेशा हौसला दिया और देश ने भी जो प्रधानमंत्री जी ने कहा उस बात को स्वीकार किया। आप देखिए दूसरे देशों में, देखिए आप अमेरिका में, देखिए आप रशिया में, देखिए आप जाकर के यूरोप में देखिए, नेता बोलते रहे लेकिन सुनते रहे लोग, लेकिन मानते नहीं थे। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री जी ने जो आग्रह देश के सामने किया, देश के लोगों से किया, देश के नागरिकों से किया, देश के लोगों ने उनको सुना, सुनने के बाद उसको स्वीकार किया, उसको लागू किया। ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन कई बार विचित्र परिस्थिति हम देखते हैं, हमारे विपक्ष के लोग उसमें भी राजनीति करने लगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के साइंटिस्ट से कहा कि आप वैक्सीन बना करके तैयार करो, और देश के साइंटिस्ट को मैं बधाई देना चाहूंगा। रात दिन मेहनत करके उन्होंने वैक्सीन तैयार की, और वैक्सीन तैयार करने के बाद वैक्सीन उपलब्ध कराई तो हमारे विपक्ष के नेता कहने लगे कि अभी इसकी टेस्टिंग नहीं हुई है। साइंटिस्ट ने कहा टेस्टिंग हो चुकी है, आप लगाने की शुरुआत करिए। कांग्रेस के लोग बोलने लगे कि हम तो नहीं लगाएंगे, मोदी वैक्सीन है, इसका हमें कोई भरोसा नहीं है, ये बीजेपी वैक्सीन है। लेकिन मैं देश की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, उन्होंने कांग्रेस की बात को दरकिनार रखा। वैक्सीन सेंटर में लंबी कतारें लगी और वैक्सीन के उस अभियान का हिस्सा बने। और मुझे इस बात के लिए आप सबका भी धन्यवाद करना है कि जहां वैक्सीन पूरे देश भर में शुरू हुई और पहला प्रदेश अगर सबसे पहली डोज पूरा करने वाला था तो हिमाचल प्रदेश था। पहली डोज में भी पहले नंबर पर, दूसरी डोज में भी पहले नंबर पर हिमाचल रहा, और ये आप सबके सहयोग के बिना संभव नहीं था। हमें आगे भाषण देते रहते, अगर वैक्सीन सेंटर आप नहीं जाते तो हमारा लक्ष्य पूरा नहीं होता। और जब कांग्रेस के नेताओं ने देखा कि मेरी बाईं तरफ रहने वाला वो भी वैक्सीन लगा करके आ गया, मेरी दाईं तरफ रहने वाला पड़ोसी वो भी लगा करके आ गया, गांव में ऊपर रहने वाले, नीचे रहने वाले सब लोग लगा करके आ गए, तब मास्क पहन करके चुपचाप वैक्सीन सेंटर जाते हैं और जाकर के वहां पर वैक्सीन लगा करके आते हैं। लोगों के बीच में तो कहते रहे कि मोदी वैक्सीन नहीं लगाएंगे, लेकिन मास्क लगा करके वहां पर वैक्सीन लगा करके आ रहे, और नर्स को पूछ रहे हैं कि अगली डोज कब लगेगी। ये कांग्रेस का दूसरा एक इस तरह का जीने का तरीका है। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि हमने हिमाचल प्रदेश में वैक्सीन के इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए जब प्रयत्न किया, हर व्यक्ति उसमें आगे आकर के सहयोग देने के लिए आया। और यहाँ पर भी मुझे पूरा भरोसा है, जितने भी लोग हजारों की संख्या में यहाँ पंडाल में बैठे हैं, सबने वैक्सीन लगा ली। अगर लगा ली तो हाथ खड़ा करके बताएं।
एक डोज लगाई तो एक करें, दो लगाए हैं तो दोनों करें। देखिए कोई नहीं बचा, दोनों डोज, डबल डोज। इसके कारण तो हम यहाँ पर हैं भाई। ये मेले का जो है, ये मेला तभी संभव होया जब आप लोगों ने दोनों डोज लगा दी। इसलिए मैं आप सबके बीच में ये इसलिए जरूर कहना चाह रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश में 5 मुख्यमंत्री मुझसे पहले भी रहे और उन 5 को एक उनको भाग्य उनका अच्छा था, उनको सामान्य परिस्थिति में काम करने का मौका मिला। और जब जब गरीब मामा की बारी आई तो हमारी तो ऐसी तैसी की। कहने को 4.5 साल, लेकिन 2 साल तो मंदिर ही रहे। मामा भी अंदर रहे, भाणज भी अंदर रहे। लेकिन उसके बावजूद मुझे इस बात की खुशी है कि जब हमने लोगों का जीवन भी बचाया। अब उन मित्रों से पूछना चाहते हैं, वो जरा मार्गदर्शन करते हैं हमारा, उनको जरा पूछो कि वैक्सीन की डोज लगाई आप तुमने दिया? बिना पैसे के वैक्सीन लगाई। हमसे पूछते कि जयराम ने क्या किया। मैं उनको ये कहना चाहता हूं, उस संकट में जो लोग 50 साल सत्ता में रहे, उनके जमाने में हिमाचल प्रदेश में वेंटिलेटर की संख्या 50 थी और 50 में से 20 नहीं चलते थे, 30 चलते थे सिर्फ। और आज मेरे हिमाचल प्रदेश में 1050 यानी के 1050 वेंटिलेटर मेरे हिमाचल प्रदेश में, जहां उनके जमाने में 50 थे। जो लोग 50 साल सत्ता में रहे, हिमाचल प्रदेश में 2 ऑक्सीजन के प्लांट थे, एक शिमला में और दूसरा टांडा मेडिकल कॉलेज में। और आज मेरे हिमाचल प्रदेश में 50 ऑक्सीजन प्लांट लग चुके हैं। आने वाले समय में और भी उसमें बढ़ोतरी होने वाली है। उसके बावजूद बोल रहे हैं कि कुछ नहीं किया। डॉक्टर राजीव बिंदल जी की मैं बात सुन रहा था, इनने बड़े जोरदार ढंग से अपनी बात रखी। मैं भी किसी कार्यक्रम में जाकर के लोगों के बीच में था। हमने भी लोगों को पूछा इसी तरह से, जिस तरह से इन्होंने पूछा कि किसान सम्मान निधि का किसी को पैसा मिला। पंडाल में बैठे 95% से ज्यादा लोगों के हाथ खड़े हुए कि हमको मिला। और हमने एक जगह महिलाओं के कार्यक्रम में पूछा कि मातृशक्ति यहां पर बैठी है, उज्ज्वला योजना के अंतर्गत तो मोदी जी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गैस का चूल्हा भेजा, लेकिन उसके बाद हमने तय किया कि कोई भी गरीब परिवार भी गैस के चूल्हे के बिना नहीं रहना चाहिए। हमने कहा गैस का चूल्हा फिर मिला तो माताओं से हमने कहा कि अगर गैस का चूल्हा मिला तो हाथ खड़ा करें। तो 100% महिलाएं वहां पर उस कार्यक्रम में बैठी हुई, उन्होंने कहा कि हमको भी मिला, हमको भी मिला, सबको मिला है। पूरे देश में हिमाचल पहला राज्य है जहां हर घर में गैस का चूल्हा। बुजुर्गों को पेंशन की बात कही हमने, कोई बुजुर्ग ऐसा है यहां पर जिसको पेंशन नहीं लगी? सबके सब बुजुर्गों को पेंशन लगी। बुजुर्ग का मतलब 70 साल से ऊपर के लिए हमने पहली साल घोषणा की थी और अब के बजट में हमने कहा 70 नहीं 60 साल के ऊपर सभी बुजुर्गों के लिए पेंशन का प्रावधान। और इसके अलावा आगे बढ़कर के हमने और योजना की शुरुआत की। जो बीपीएल परिवार की बेटी है, जिस दिन उस बेटी की शादी होगी, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी, किसी भी समाज से है, जिस दिन उस बेटी की शादी होगी, उस गरीब बेटी की शादी पर हम 31,000 शगुन योजना के अंतर्गत शगुन डालेंगे। ये हमने तय किया। और
अभी हमने और आगे बढ़ करके और भी कुछ निर्णय किए। मुझे कल साथी बोल रहे थे बिजली का बिल आ गया बोलते हैं। मैंने कहा किधर? मैंने सोचा कि बिल ज्यादा आया होगा। वो तो बिल आया, मेरे हाथ में बिल है बोलते हैं। मैं कहा कितना आया? बोलते 0 बिल आया। यानी कि 60 यूनिट वालों का बिल का जो है, जिनमें 60 यूनिट से कम खर्च करने वाले जो लोग हैं, उनका बिल इस महीने से 0 आना शुरू हो गया। और जुलाई महीने के बाद हमने ये तय किया 60 नहीं 125 यूनिट खर्च करने वाले को भी 0 बिल आएगा। कई तरह की बातें करने की कोशिश की और एक नेता कहीं ऐसा कहने लगा कि मुफ्त खोर बना रहे हैं, मुफ्त खोर बना रहे हैं। मैंने कहा भाई साहब, आपको अगर नहीं लेनी है तो आप जो है अपना बिल दीजिए। अगर आप लोगों को आपको ऐसा लगता है कि औरों का बिल भी आपने ही चुकता करना है तो आप जितना डालना है तो आप डाल सकते हैं। हमारे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अकाउंट में डालिए पैसा। हिमाचल 11,000 मेगावाट जनरेट करता है हाइडल सेक्टर में, और हम वो प्रदेश है जो अपने प्रदेश के अलावा दूसरे प्रदेशों को बिजली बेचते हैं। जब हम दूसरे प्रदेशों को बिजली बेचते हैं तो ऐसे में जो हमारा हिमाचल का गरीब नागरिक है उसकी अगर मदद करने की मंशा हमने जाहिर की, अगर उसमें हमने सोचा कि उस गरीब आदमी के लिए मदद करनी चाहिए, अगर उसमें 200-250 करोड़ रुपए हमको खर्च भी करना पड़े तो मैं समझता हूं कि बड़ी बात नहीं। हमने ये निर्णय लिया 11 लाख गरीब लोग जो हिमाचल प्रदेश में है उनको 0 बिल आने वाले समय में आएगा, उनको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। ये निर्णय हमारी सरकार ने किया। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, अगर आपको लगता है कि 125 यूनिट पर हमको 0 बिल देना पड़ रहा है तो सहयोग भी हम आप सबसे मांगना चाहेंगे। उसमें सहयोग भी आप लोगों के चाहिए, आप लोगों की मदद भी चाहिए। हमने आगे बढ़कर के एक निर्णय और लिया। या मेरी दाईं तरफ जो है यहां पर मातृशक्ति बैठी है, और मातृशक्ति के लिए तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप लोगों ने बहुत गजब किया इस बार। पंचायतों में भी आप बढ़ करके भाग लेती हैं, चुन करके आई, बड़ी संख्या में आई। और 65 साल से 69 एज की उम्र में जो माताएं हमारी हैं उनके लिए हमने पेंशन का प्रावधान भी ये किया है कि उसमें 1000 के बदले 1150 रुपए पेंशन देने का प्रावधान उनके लिए किया है। और जब 70 साल के ऊपर है तो 1700 रुपए पेंशन आपको मिलेगी। हमने आंगनबाड़ी वर्कर की सैलरी बढ़ाई, ऑनरेरियम बढ़ाया, हमने आशा वर्कर का ऑनरेरियम बढ़ाया, और उसके साथ साथ में हमने ये भी दिया तय किया कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, और सिरमौर जिला में मुझे इस बात की खुशी है कि मातृशक्ति बहुत बड़े उसमें जुड़ करके वो सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम कर रही हैं, उनके लिए भी हमने 25,000 रुपए रिवॉल्विंग फंड सभी सेल्फ हेल्प ग्रुप को हिमाचल प्रदेश में देने का निर्णय किया। अपना काम शुरू करें। अगर लोन लेना चाहती है तो 4% पर हमने लोन देने का भी निर्णय किया। लेकिन यही नहीं रुके, हम इससे भी आगे बढ़े, और इससे आगे बढ़ करके हमने ये भी निर्णय लिया कि माताओं बहनों की संख्या जो है, हमारी पॉपुलेशन, हमारी आबादी का 50% है। और यहां पर भी इस तरफ में देख रहा हूं पुरुष बैठे हैं, और इस तरफ में देख रहा हूं महिलाएं बैठी हैं, और संख्या को अगर मैं पूरा गिन करके यहां से हिसाब लगाऊं तो पुरुषों की संख्या कम पड़ेगी। भाई बुरा मत मानना आप लोग, बड़ी संख्या में यहां है। और इसलिए हमने कहा कि अगर 50% आबादी है तो किराया भी आपसे 50% ही लिया जाएगा, आधा किराया दिया जाएगा। पुरुष वाले भी तारीफ डालो भाई, भला आपका ही है इसमें ज्यादा, क्योंकि बटुआ तो आपका ही खुलेगा। और ऐसा मत कर देना कहीं
कि अपने आप व्हाट्सएप कर घर में बैठे कि हमको तो 100%, हमको तो 100% किराया देना पड़ेगा, महिलाओं को आता तो सारे काम पर महिलाओं को लगा करके रख दिया आपने। जा बाजार से ये सामान मिला, जा तू ये भी काम करके आ जा। लेकिन हालात ऐसे बनेंगे, आप घर में रह जाएंगे और ये सारा काम करने के लिए बाहर निकलेंगे इस तरह से। और इसलिए मैं इस बात को मैं कहना चाहूंगा, माताओं बहनों का आशीर्वाद इस बार जो है हमको जो है बड़ा जोरदार मिलने वाला है। और मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं, पूरा का पूरा मिलेगा, पूरा का पूरा आशीर्वाद मिलेगा। और उसके लिए मैं आपका धन्यवाद भी करने के लिए फिर से भी आपके बीच में आऊंगा। इससे आगे बढ़कर भी हमने निर्णय लिया, जिस दिन हिमाचल दिवस था उसमें हमने एक निर्णय और लिया है कि हिमाचल प्रदेश में हम पानी का बिल लेते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, पैसा ज्यादा नहीं, 34-35 रुपए महीने का किराया लेते हैं। जब मैंने देखा, मैंने पूछा अधिकारियों को, हमने कहा कितना कर पैसा आता है ग्रामीण क्षेत्र से इन बिलों के माध्यम से? कहा कि 30 करोड़ के लगभग आता है। हमने कहा 72 लाख की आबादी में सिर्फ 30 करोड़ रुपए आता है, तो बाकी ये पैसा होते थे आधे से ज्यादा देते ही नहीं है। मैंने कहा आधे से ज्यादा देते नहीं है, जो देते हैं उनसे लेते क्यों है? फिर तो बराबर करना चाहिए। तो हमने तय किया कि हिमाचल प्रदेश में गांव में रहने वाले किसी भी आदमी को नल के पैसे नहीं देने पड़ेंगे, पानी के पैसे नहीं देने पड़ेंगे। हमारे कांग्रेस के मित्र बहुत परेशान हैं, बोलते इस मोहम्मद ने छोड़ा ही कुछ नहीं। और छोड़ने वाले भी नहीं है। इस बात को मान करके चलिए। बड़े उछल उछल करके बोल रहे थे, हमारा विधानसभा का सत्र चला हुआ था, कुछ लोग खड़े होकर के बोलते थे कि आपका अंतिम सत्र है, कि आपकी सरकार का अंतिम सत्र है, अगली बार हम आएंगे। मैंने कहा बैठो तो सही, आएंगे कैसे? जब आने देंगे हम तब आएंगे। और इनके कुछ नेता बहुत ज्यादा उछलते हैं, ऐसे उछलते हैं जैसे जैसे जो उनकी सीट पर स्प्रिंग लगा हुआ है। उछल करके कहते थे हम पंजाब में आ रहे हैं, चन्नी साहब आ रहे हैं, उत्तराखंड में आ रहे हैं, मणिपुर में आ रहे हैं, गोवा में आ रहे हैं। हमने कहा परिणाम तो निकले दीजिए भाई साहब। और जिस दिन परिणाम निकला 10 मार्च को, तो विधानसभा का सेशन लगा होता, सब ऐसे दुबक करके बैठे हुए थे सामने, मालूम नहीं कि क्या घटना हो गई है। हमने नमस्कार की तो हमारी नमस्कार का भी जवाब देने की स्थिति में नहीं थी, ऐसे ऐसे सिर हिला रहे थे। हमने कहा भाई साहब कोई बात नहीं, होता रहता है। हमें उछल उछल कर कहने वाले लोग कि भाई चन्नी साहब आ रहे हैं, चन्नी साहब ऐसे गए कि 2 जगह से चुनाव लड़े, दोनों जगह से निपट गए, दोनों जगह से हार गए। और एक और नेता होते तो पहले हमारी पार्टी में हुआ करते थे, बाद में कांग्रेस पार्टी में चले गए, जो हमेशा मंच पर आते थे और ताली का जिक्र करते थे, तो वो ताली बजाते बजाते तीसरे स्थान पर रह जाते थे। सिद्धू साहब आप समझ गए ना? और हमारे लिए इस बात की खुशी है कि हम उत्तराखंड में भी जीते, जो उत्तराखंड अस्तित्व में आने के बाद वहां दूसरी सरकार कभी नहीं बनी थी उसी पार्टी की। 5 वर्ष के बाद हमेशा सरकार बदलती थी। हम मणिपुर जीते, हम गोवा जीते, हम उत्तर प्रदेश में 37 वर्षों के इतिहास के बाद, उत्तर प्रदेश में 37 वर्षों के बाद फिर से भाजपा के बाद फिर भाजपा की सरकार। ये 4 प्रदेशों में हम थे, चारों जगह वापिस आए। और अब तो मैं कांग्रेस के मित्रों को ये कहना चाहता हूं, तो तुम बहुत शोर डालते थे कि यहाँ बारी बारी होती है, बारी बारी का काम खत्म हो गया, अब हमारी बारी है, हमारी ही बारी रहेगी। देखना
ही खत्म कर हो गया वो नबाड़ी का। 400 से ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की 2 आई है। और कुछ आजकल और एक पार्टी आ रही है, वो बहुत वोट डालने की कोशिश कर रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे दिल्ली मैदान है, पंजाब मैदान है, तो हम पहाड़ पर भी चढ़ जाएंगे। मैंने कहा भाई साहब सांस भूल जाएगी इधर तो। यहाँ जब चढ़ना पड़ता है, उतरना पड़ता है तो मालूम पड़ता है। यहाँ तो मामा और भांजे ही जा सकते हैं, आपकी बस की बात नहीं है। अपनी बातें ऐसे कहने की कोशिश करते हैं। बड़ा दिलचस्प बात सुना रहे थे हमारे, मैं एक दिन देख रहा था सोशल मीडिया में, एक हमारे सरदार भाई साहब पंखे के नीचे बैठे हैं और पंखे को रस्सी से घुमा रहे हैं। कहने के लिए तो वहां पर बोल के हम 300 यूनिट फ्री देंगे, जब बिजली आती ही नहीं है तो बिजली की तब बिल कहां से आएगा भाई। और यहाँ हिमाचल प्रदेश है, पहाड़ी प्रदेश है, लेकिन उसके बावजूद 24 घंटे बिजली देता है, 24 घंटे पानी देता है हिमाचल। इस बात को समझने और समझाने की आवश्यकता है। इसलिए बहुत सारी योजनाओं का हम जिक्र करेंगे, बहुत लंबा वक्त लगेगा। और मेले में मैं मानता हूं कि बहुत लंबा बोलना भी नहीं चाहिए, बहुत लंबी बात करनी भी नहीं चाहिए। ये सिरमौर हमारा ऐसा जिला है जहां आपकी भावनाओं का सम्मान करते हुए बहुत लंबे समय से एक आपका संघर्ष चला हुआ है। हाटी की बात कहने की जो आपने शुरुआत की है, अभी तक भी वो मुकाम तक पहुंचाने के लिए उसके लिए प्रयत्न करना है। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि हमने आपकी आवाज को बुलंद स्वरों में जो जाकर जहां रखना था वहां तक उसको पहुंचाया है। और मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में जहां हमने बात कही है ये काम हो करके रहेगा। हम हट करके पीछे मुड़ने वाले नहीं। अब कुछ दिन पहले मुझे आपका प्रतिनिधिमंडल जो है विधानसभा के सत्र के दौरान मिलने के लिए आया था। हमने पूरी बात सुनी। उसके पश्चात हमारे गृह मंत्री जी से मेरी बात हुई। मैंने कहा इसमें आपका निवेदन, इसमें आपका सहयोग चाहिए, आशीर्वाद चाहिए। उन्होंने कहा मैं करता हूं। और मैं उनके टेक्निकल चीजों में नहीं जाना चाहूंगा। यहाँ डॉक्टर साहब ने बहुत डिटेल में सारी बातों का जिक्र कर लिया है। मुझसे पहले जो उस हाटी के सारे विषय के बारे में बहुत दक्षता से अपनी बात रखते हैं। लेकिन मुझे इस बात की पूछी है कि अभी हमने समय मांगा था गृह मंत्री जी से, तो उन्होंने समय दिया। हम सब लोग गए और मिल करके आए। उन्होंने कहा कि सारी औपचारिकताएं आपकी लगभग पूर्ण है और बहुत जल्दी आने वाले समय में हम इस निर्णय को लेंगे और निर्णय लेकर के आपका जो लंबे समय से जो एक मुद्दा है उस मुद्दे का समाधान करेंगे। और हमें पूरा भरोसा है। मां भैयाणी का भी आशीर्वाद और सबका भी आशीर्वाद, उसके साथ हम आगे बढ़ेंगे, इस लक्ष्य को पूरा करेंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। आज के इस कार्यक्रम में मैं देख रहा था, यहाँ पर हमने बहुत सारे उद्घाटन और शिलान्यास किए। 12 उद्घाटन किए हैं और उसके बाद 10 शिलान्यास के कार्यक्रम किए हैं। और कुल मिलाकर के लगभग 80 करोड़ रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास आज के दिन यहाँ पर एक जगह में किए। उसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। मैं उन योजनाओं का जिक्र करूंगा तो बहुत सारा वक्त लगेगा और ऊपर से मुझे लगता है कि मौसम भी इशारा कर रहा है। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर इतने सारे 80 करोड़ रुपए के उद्घाटन शिलान्यास होने के बावजूद भी कहा गया कि कुछ और चीजें यहाँ पर करनी चाहिए। मैं 2-4 चीजों का जिक्र करूंगा। हमने आपके यहाँ पर कुछ चीजों की शुरुआत की। आपने हरिपुर में जो है पुलिस चौकी मांगी थी, वो हमने दी। पीडब्ल्यू का
बोगधार का सब डिवीजन मांगा था, वो भी हमने दे दिया। IPH का सब डिवीजन आपने शायद दाहू में मांगा था, वो भी हमने कर दिया। उसके बाद कुछ एक स्कूल थे मांगे थे, वो स्कूल भी हमने कर दिए पिछले। कुछ बातें और रहती होंगी, उनको भी हम पूरा करेंगे। लेकिन यहाँ विशेष तौर से 3 स्कूलों के लिए मैं जरूर कहना चाहता हूँ। एक स्कूल जो है गवर्नमेंट मिडिल स्कूल जाट द्राविड है, जाट द्राविड, जो मिडिल स्कूल है, इस मिडिल स्कूल को मैं हाई स्कूल करने की घोषणा करता हूं। और ये आप लोगों के बीच में यहाँ पर एक बात आई थी, और भी जहां कही है उसकी हम डिटेल लेंगे, जहां जहां नॉर्म के मुताबिक संभव हो पाएगा उस पर भी विचार करेंगे। और उसके अलावा एक जो है वो मिडिल स्कूल सेल है, इसको भी हाई स्कूल करने की मांग यहाँ पर रखी गई है। इसको भी मैं हाई स्कूल करने की यहाँ पर घोषणा करता हूँ। और एक और ये स्कूल है यहाँ पर हाई स्कूल दिवड़ी खड़ा, और इसको हाई स्कूल को अपग्रेड करके इसको +2 करने की बात कही गई है। तो इसको +2 करने की भी यहाँ पर घोषणा करता हूँ। इसके अतिरिक्त एक बात यहाँ पर कही गई है, जो मंच है यहाँ पर हमारे दिलीप जी ने बहुत अच्छा गाना गाया, अपने नाम के साथ सिरमौली जोड़ के रखा है। अच्छी बात है, अपनी पहचान अपने में अलग तरह से बना के रखी है। सिरमौर के साथ इनका लगाव है और सिरमौर के साथ जुड़े रहना चाहते हैं, सिरमौर के लिए काम करना चाहते हैं, उस संस्कृति को आगे बढ़ाना चाहते हैं। उनको मैं बहुत बहुत बधाई दी। उन्हें सरकार की योजनाओं पर भी बहुत बेहतरीन प्रस्तुतिकरण दिए और हमको भी कहा नाटी का फेरा लगाओ, नाटी का फेरा हमने भी लगाया यहाँ। उनका धन्यवाद। और मुझे इस बात को लेकर के खुशी है कि कहा गया है यहाँ पर कि स्टेज यहाँ पर होना चाहिए ठीक तरह से, व्यवस्थित ढंग से। और इसको इस स्टेज के लिए शायद मैंने पहले 10 लाख रुपए दिए थे, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर श्री सैयद राम जी भी कह रहे थे कि यहाँ हमने कितनी बार तंबू लगाया, कितनी बार ये तंबू उखड़ गया। अब ये तो इलाका ऐसा है कि जहाँ हवा चलती है, हवा को रोकना तो संभव नहीं है, मुश्किल है, हवा रुकनी भी नहीं चाहिए। लेकिन आपका ये स्टेज ठीक बने, स्थायी रूप से बने, अगर इसके लिए हमने 10 लाख रुपए पहले दिया है, उसमें अगर कमी है तो 15 लाख रुपए में और देने की घोषणा करता हूं, ताकि ये स्टेज तो कम से कम स्थायी रूप से यहाँ पर बन जाए। ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। बस आप बैठो। एक और बताया है ना कि भी एक हाई स्कूल जो है चौरास है, इसको +2 करने की बात कही गई है। नॉर्म्स में आना चाहिए, नियमों में, यानी कि पॉपुलेशन और बच्चों की संख्या के हिसाब से। तो इस स्कूल को भी मैं +2 करने की यहाँ पर घोषणा करता हूँ। आगे बढ़कर के एक बात और कही है कि एक पटवार सर्कल का जिक्र किया गया है यहाँ पर हरिपुर धार के अंतर्गत, और इसमें कहा गया कि ये खुलना चाहिए। ये भी शहर का है, तो शहर के इस पटवार सर्कल को भी खोलेंगे, ये भी मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। और इसके अलावा एक और चीज को लेकर के यहाँ पर कहा गया है कि यहाँ पशु औषधालय जो है वो क्या ये बरूक बनेगी, और इसको जो है अपग्रेड करने की जो बात कही गई है, इसको वेटनरी डिस्पेंसरी से इसको अपग्रेड करके जो है वेटनरी हॉस्पिटल बनाने की मांग कही है। इस मांग को भी मैं स्वीकार करता हूं, इसको भी पूरा करूंगा। ये भी मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। और अंत में एक बात और जो यहाँ पर कही गई है, यहाँ कि जो हमारा नौराधार से जो हमारा नायब तहसीलदार है वो 2 दिन के लिए हफ्ते में कम से कम जो है यहाँ बोगधार में आना चाहिए, ताकि बोगधार के लोगों को अपने काम के सिलसिले में दूसरी जगह जाने की जरूरत ना पड़े।
इस बात को सुनिश्चित करने की दृष्टि से ये भी एक निर्णय हम आपके बीच में कर रहे हैं। और एक चीज को लेकर के जो एक और बात कही गई है, और अभी एक मिनट, एक चीज है हेल्थ की, एक बात एक चीज मैं और करना चाह रहा हूं, जो खास तौर से यहां पर बात कही गई है कि जो हरिपुर धार के CSC है यहाँ पर, इसके लिए बोल रहे हैं ना, ये सब लोगों ने स्कीम बनाई होती है। मैं ये मामे को बीच में ये खजल करते हैं, एक इस तरफ खड़े हो जाते हैं, एक इस तरफ खड़े हो जाते हैं, देखिए। और जहां इन्होंने बात कही है कि इस CSC का इस CSC का दर्जा बढ़ा करके इसको सिविल हॉस्पिटल करने की जो बात कही गई है, इस मांग को मैं स्वीकार करता हूं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएं देने के लिए हमारी सरकार वचनबद्ध है और निश्चित रूप से इसको हम करेंगे। ये भी मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। अब मैं सबको कहना चाहूंगा कि आप अपना अपना स्थान ग्रहण करें। अध्यक्ष जी से भी निवेदन करना चाहूंगा, और मैं सबसे हो गया ना, बहुत सारे स्कूल खोल दिए। कहा थाना कसौगा में एक मिडिल स्कूल है, और उसको मिडिल स्कूल को हाई स्कूल करने की जो बात कही गई है, इसको भी मैं हाई स्कूल करने की घोषणा करता हूं। अब इसके बाद मुझे आप सबसे एक बात कहनी है। अब वो बात कहनी है ये कि आपने तो हमसे जो मांगा वो हमने देने की कोशिश की है, पूरा दिया है। आपसे हम एक ही चीज चाह रहे हैं, और वो ये चाह रहे हैं कि नवंबर के महीने में चुनाव होगा, मुझे एक विधायक साथ चलने वाला दे दीजिए। विधायक भारतीय जनता पार्टी का चुन करके आप भेजें। ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं, और मुझे पूरा भरोसा है। और मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी में पता नहीं आजकल क्या हुआ है, सबको जो है वो पद बांट करके इस प्रकार से कोशिश कर रहे हैं कि पता नहीं उनको क्या हासिल हो जाएगा उसमें। हिमाचल, उत्तराखंड प्रदेश और उस प्रदेश में 4 कार्यकारी अध्यक्ष बना दिए गए, और सुना मैंने एक कार्यकारी अध्यक्ष आपके यहां से भी बनाया गया। हमने किसी कांग्रेस जी को पूछा, हमने कहा भी इनका काम क्या होता है, तो काम कुछ नहीं होता, छापने के लिए होता है। वो उनकी पार्टी का विषय में उस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश इतिहास बनाने वाला है। आपकी बात, हिमाचल प्रदेश इतिहास इसलिए बनाएगा कि भाजपा के बाद फिर भाजपा की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनाएंगे। आप सबके आशीर्वाद से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का आसान हम चुकता नहीं कर सकते। हमने उनसे मदद के लिए कहा, हमने कहा हिमाचल को मदद की जरूरत है। 800 करोड़ हिमाचल प्रदेश के लिए स्पेशल पैकेज के नाते जो है, स्पेशल असिस्टेंस के नाते हिमाचल प्रदेश के लिए दिया है। आज अगर हम ये 100 करोड़ रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं एक एक विधानसभा क्षेत्र में, ये आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की देन है। इसलिए डबल इंजन की सरकार बहुत जरूरी है। दिल्ली में भी मोदी जी के नेतृत्व में सरकार जो चल रही है उसको भी मजबूती मिलेगी, और हिमाचल प्रदेश में पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए जो काम करने की जो जरूरत है उसको भी हम पूरा करने की स्थिति में हो पाएंगे। और उसके लिए बहुत आवश्यक है कि आपका आशीर्वाद हमको निश्चित रूप से मिलना चाहिए। और मुझे पूरा भरोसा है जब नवंबर का महीना होगा, चुनाव का दौर आएगा, तो इस सिरमौर जिला की 5 विधानसभा क्षेत्र में से 5 की 5 भारतीय जनता पार्टी को मिल